इंसान के तौर पर, चाहे आप आदमी हो या औरत, आपकी कुछ ज़रूरतें होती हैं। जब आप एक इंसान के रूप में होते हैं तो शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, भावनात्मक ज़रूरतें होती हैं, मानसिक ज़रूरतें होती हैं, सामाजिक ज़रूरतें होती हैं, आर्थिक ज़रूरतें होती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। लोग शायद इन चीज़ों के बारे में जागरूकता से नहीं सोचना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो उनकी शादी बदसूरत हो जाएगी। पर वैसे भी ये चीज़ें तो हैं ही। अगर ये अरेंज्ड मैरिज है तो कोई दूसरा इस बारे में सोच रहा है। अगर आप इसे खुद अरेंज कर रहे हैं तो आप निश्चित ही इस बारे में सोच रहे हैं। तो आजकल महिलाओं के लिए मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया कुछ हद तक बदल गई है। अब सामाजिक और आर्थिक कारणों के लिए जरूरी नहीं है कि उसे शादी करनी ही पड़े। अगर आप सिर्फ शरीर हैं और आप में दिमाग नहीं है तो अलग बात है, वरना एक औरत को अब सामाजिक या आर्थिक कारणों से शादी करने की जरूरत नहीं है। उसके पास चुनाव है। वो अपनी खुद की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का ख्याल रख सकती है। 100 साल पहले ऐसा नहीं था। आप में शादी के लिए चाहे शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक जरूरतें न भी हों, फिर भी बस सामाजिक और आर्थिक कारणों के लिए आपको शादी करनी होती थी। हाँ, पर अब ऐसा नहीं है। ये थोड़ी बहुत आज़ादी है। अब आपके शादी करने के कम से कम 2 कारण खत्म हो गए हैं। अब आपको बाकी 3 पर विचार करना है। बस, क्या आपको मानसिक तौर पर एक जीवन साथी की जरूरत है? क्या आपको जीवन साथी की भावनात्मक जरूरत है? आपकी शारीरिक जरूरतें वे कितनी प्रबल हैं? आपको इसे अपने हिसाब से देखना होगा। यह कोई सामाजिक नुस्खा नहीं है कि हर कोई शादी करे या हर कोई शादी न करे। यह कारगर नहीं होगा। एक व्यक्ति के रूप में आपकी जरूरतें कितनी तीव्र हैं। अगर ये एक हल्की जरूरत है जिससे आप आसानी से पार जा सकते हैं, अगर ये एक छोटे दौर की जरूरत है, तो शादी मत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बंध जाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बंधने के साथ ये सिर्फ 2 लोग ही नहीं रहेंगे, ये 4 या कभी कभी 6 हो जाते हैं। हर इंसान को खुद के लिए सोचना चाहिए, न कि सामाजिक मानदंड से चलना चाहिए। सामाजिक चलन चाहे जो भी हो, मैं शुरू से ठीक यही बात कह रहा था। आप आध्यात्मिक सिर्फ तभी बनते हैं जब आपके चुनाव 100% खुद के होते हैं और आप दूसरी ताकतों से प्रभावित नहीं होते। आपको चुनना है कि क्या ये जरूरी है। अभी लोगों ने दूसरी तरह के समाधान ढूंढ लिए हैं। अगर आप बस एक इंसान के साथ रह रहे हैं तो ये वैसे भी शादी ही है, ठीक है, चाहे आपके पास शादी का सर्टिफिकेट हो या ना हो। पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप हर सप्ताह अपना साथी बदल सकते हैं, तब आप खुद को एक गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जैसे आपके मन में याददाश्त होती है, वैसे ही आपके शरीर में याददाश्त का भाव बहुत अधिक प्रबल होता है। इसी वजह से हम आपको ऐसे स्थानों में ले जाते हैं, भले ही आप तार्किक रूप से कुछ न समझें। उन्होंने लगातार ऊर्जा के स्थान और दूसरे प्रकार की संभावनाओं के स्थान इसलिए बनाए हैं क्योंकि शरीर उसे आत्मसात कर लेगा और याद रखेगा। शरीर की याददाश्त का भाव बहुत प्रबल होता है। जो लोग अपने जीवन के साथ लापरवाह हैं, वो सही मायने में आनंद को कभी नहीं जान पाएंगे। वे बस वैसे ही रहते हैं। कृपया आप इसे अपने आसपास ध्यान से देखें। ये साफ दिखता है, जो लोग अपने शरीर को लेकर अनुशासित नहीं हैं, वे कभी पूरी तरह से हंस नहीं सकते, नहीं पूरी तरह से रो सकते हैं। वे ऐसे बन जाते हैं क्योंकि एक ही जीवन काल में भौतिक शरीर में भ्रमित होने वाली यादें कई ऐसे प्रभाव डालेंगी। तो इन जरूरतों को पूरा करने का ये कोई समाधान नहीं है। तो आप या तो शादी कीजिए या शादी मत कीजिए, कि आप इन जरूरतों से परे चले जाइए। लेकिन ये ऐसी चीज है जिसे आपको निजी तौर पर देखना होगा कि मेरी जरूरत कितनी तीव्र है। अगर आप स्पष्टता से और समाज से प्रभावित हुए बिना इस पर गौर करना चाहते हैं, तो हमेशा सबसे अच्छा ये होगा कि आप 1 महीने की छुट्टी लें, आश्रम में रहें और बस ध्यान करें। जब आप निर्णय ले लें तब आपको स्पष्टता की स्थिति में होना चाहिए, किसी से प्रभावित होकर नहीं, न तो गुरु के द्वारा और न ही समाज के द्वारा। आप किसी से प्रभावित न हो। खुद को स्पष्टता की एक खास अवस्था में लाइए। उस स्पष्टता में देखिए कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी जरूरत वाकई कितनी तीव्र है। अगर ये जरूरी नहीं है तो बात खत्म। एक बार जब आप फैसला कर लें तो उस दिशा में मत देखिए। अगर आप उस तरफ जाने का फैसला लेते हैं तो इस तरफ मत देखिए। बस वही कीजिए। आपको इनमें से एक चीज करनी चाहिए। अगर आप बीच में लटके रहेंगे तो आप लगातार भ्रम की अवस्था में रहेंगे, ये या वो। सबसे अच्छा क्या है, क्या सबसे अच्छी चीज है? सबसे अच्छी चीज कुछ नहीं होती है। जो आप कर रहे हैं उसमें अगर आप वाकई खुद को झोंक देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ चीज नहीं है। सर्वश्रेष्ठ में दूसरे लोग शामिल होते हैं। हिमालय की गुफाओं में रहने वाले योगी वो सबसे अच्छी चीज नहीं कर रहे हैं, वो खुद के लिए एक शानदार काम कर रहे हैं। कोई शादीशुदा है, खुशी से अपने परिवार के साथ रह रहा है, तो वो एक शानदार काम कर रहा है, वो सबसे अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो सबसे अच्छा काम करने की कोशिश मत कीजिए, जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया शामिल है। इसका मतलब है कि आपको सबसे अच्छा काम करने के लिए सिकंदर महान होना होगा।
ये ऐसी चीज है जिसके लिए आप अपने अंदर स्पष्टता का एक स्तर लाइए और अपना निर्णय लीजिए। एक बार जब आप फैसला कर लें, फिर कोई भटकाव नहीं होना चाहिए। कोई भी अपना काम पूरी भागीदारी के साथ नहीं कर रहा, यही पूरी समस्या है। आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप उसे पूरी भागीदारी के साथ करते हैं, अगर आप में निश्चल तत्वम है, यानी आप जो कर रहे हैं आप उसी में लगे रहते हैं, बस उसी में, तो आप अपना जीवन उस तरीके से जिएं। आप जो भी कर रहे हैं आप बस पूरी तरह वही करें। अगर आप में वो निश्चल तत्वम है तो आप चाहे जो करें वो ठीक है, पर हर दिन बदलते रहना। जो लोग 15 साल से शादीशुदा हैं, अब वो सोच रहे हैं शायद मुझे ब्रह्मचर्य लेना चाहिए था। जो लोग 10 साल से ब्रह्मचारी हैं, अब वो सोच रहे हैं शायद मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। ये जीवन की अंतहीन बर्बादी है।